ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर के पास पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई भी रास्ता ले लो, वहीं पर पहुंचोगे। लेकिन आप साधारण बुद्धि से सोचिए तो ये बात सही नहीं है, सच नहीं है। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली का रास्ता ही लेना पड़ेगा। आप अगर त्रिवेंद्रम का रास्ता लेंगे तो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही बाइबल बताती है कि बहुत मार्ग नहीं है परमेश्वर के पास पहुंचने के, एक ही मार्ग है। और वो प्रभु यीशु ने बताया यूहन्ना 14:6 में। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर ने अपना पुत्र इस धरती पर भेजा ताकि मुझे और आपको पापों की क्षमा प्राप्त हो और विश्वास करने पर, यीशु पर विश्वास करने पर हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। लोग फिर भी बहस करते हैं, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। आप एक बहुत घने जंगल में हैं और जंगल खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आप एक पॉइंट पर आते हैं जहां पर दो रास्ते हैं, एक दाहिनी तरफ जा रहा है और एक बाईं तरफ जा रहा है। बस दो ही रास्ते हैं। अब कोई और नहीं है, लेकिन वहां दो व्यक्ति पड़े हुए हैं। एक मरा हुआ लाश है और एक दूसरा जीवित व्यक्ति है वहां पे। तो आप किसको रास्ता पूछेंगे? मरे हुए को पूछेंगे या जीवते को पूछेंगे? है ना, कॉमन सेंस कहती है कि जो जिंदा है आप उसी को पूछेंगे, भाई साहब कौन सा रास्ता सही है, मुझे इस जंगल से निकलना है, और वो बताएगा आपको। तो प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर अपना प्राण दिया, वो तीसरे दिन जी उठा। उसकी जो गुफा की कब्र थी उस पर उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, उस पर रोमी मोहर लगा दी कि ये बाहर ना निकलने पाए। लेकिन प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास जीवन देने का और जीवन वापस लेने का अधिकार है, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और कई गवाहों ने, 500 से ज्यादा गवाहों ने उसको देखा, और इसलिए आप उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवित है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है।